गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन में आप सबका स्वागत है। तो बिना देरी किए आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, सुंदर पिचाई हु इज़ द सीईओ ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। उनको एक ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली है आईआईटी खड़गपुर से। क्यों दी गई है? उनकी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए। उनकी जो वाइफ है अंजलि पिचाई, शी इज़ एन एल्यूमिनाई ऑफ आईआईटी खड़गपुर और उनको भी डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है। किसने दी डिग्री? प्रेसिडेंट मैडम ने दी, द्रौपदी मुर्मू जी ने दी। ठीक है, तो 69th कॉन्वोकेशन जो हुई आईआईटी खड़गपुर की, जो दिसंबर में हुई थी प्रीवियस ईयर में, वहां पे। ठीक है, ओके। इंश्योरेंस देखो एंटर्ड री इंश्योरेंस ब्रोकरिंग सेक्टर। अब इंश्योरेंस देखो जो है उनको IRDAI, जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि वो कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ री इंश्योरेंस सेक्टर में अपने ऑपरेशन जो है एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस देखो का प्लान क्या है कि भाई हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके जो है हम कंपेटिटिव प्राइसिंग पर पहुंचेंगे, सो दैट इंश्योरर्स को जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर सके, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे इंश्योरेंस ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है, वहाँ पर जो है इंश्योरेंस ज़्यादा प्रोलिफरेट कर सके। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। झारखंड असेंबली पास बिल टू लीवाई सेस ऑन माइंड मिनरल्स। तो झारखंड असेंबली ने झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस बिल जो है 2024 का वो अप्रूव करा है, जहां पर वो कहती है जो हम मिनरल्स माइन कर रहे हैं स्टेट से, झारखंड स्टेट से जो मिनरल्स को माइन कर रहे हैं उसके ऊपर एक सेस लगाया जाएगा। तो सेस क्या होता है? सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ऑलरेडी आप टैक्स भर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको सेस बोला जाता है। इससे क्या होगा? स्टेट के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट की अभी लेजिस्लेशन आई थी, अभी हमने पीछे ही कुछ दिनों में ये लेजिस्लेशन पढ़ी है, पिछले 7-8 दिन में ये लेजिस्लेशन पढ़ी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, लेजिस्लेशन ही रूलिंग आई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई सेंटर को पावर नहीं है मिनरल को टैक्स करने का, पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो उसी के परसुएंस में, उसी को फॉलो करते हुए ये जो है एक बिल पास हुआ है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे झारखंड के माइनिंग मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने एक वॉइस वोट जो है वो लिया था इस बिल के ऊपर। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का नाम आ गया तो सामने पता लगता है कि समथिंग टू डू विद वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ करने की बात है। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज का मेथड है। तो ये जो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर है, इसमें 2 वाटर रेजर्वॉयर्स होते हैं अलग अलग एलिवेशंस पर। तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? नीचे वाले वाटर रेजर्वॉयर से ऊपर वाले वाटर रेजर्वॉयर पे पानी चढ़ाया जाता है। जैसे घरों में हम टैंकी में पानी चढ़ाते हैं मोटर लगाकर, वैसे ही जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बनी होती है वहां से वो क्या करते हैं, नीचे वाले रेजर्वॉयर से ऊपर वाले रेजर्वॉयर में पानी जो है डालते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो वापस से ऊपर वाले रेजर्वॉयर से पानी जो है नीचे फेंकते हैं। तो 2 रेजर्वॉयर्स हैं अलग अलग एलिवेशन पे, ऐसे एक रेजर्वॉयर यहाँ है, एक रेजर्वॉयर यहाँ है। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन गई तो यहाँ से पानी ऊपर भेज दिया स्टोर करने के लिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ज़रूरत है तो ऊपर से फिर नीचे पानी फेंका, जिससे टरबाइन घूमेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, राइट। तो ये रेजर्वॉयर के साइज के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकते हैं, जबकि पावर कितनी वो जनरेट कर रहे हैं वो टरबाइन साइज पे डिपेंड करता है कि टरबाइन कितनी बड़ी है और कितनी पावर से जो है रोटेट कर रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। बॉब रे इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इकोसॉक। बॉब रे जो है, जो कनाडा के एम्बेसडर हैं यूएन में, उनको इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, उनको 1 साल की प्रेसिडेंटशिप दी गई है, जिससे कनाडा के बायलैटरल इंगेजमेंट जो है स्पेशली इकोसॉक के साथ वो बढ़ जाएंगे, राइट। इकोसॉक अगर आपको पता हो, यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं सवाल रोज पूछती हूँ, कोई जवाब देता ही नहीं है, तो थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, मुझे भी पता लगे कि आप लोग इंगेज कर रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी बताइए, आ रहा है तब भी बताइए। मेरे लिए तो वही एक मोटिवेशन है, राइट। पॉला नार्वेज जो है, जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे यूएन इकोसॉक के, वो चिली
चिली के रिप्रेजेंटेटिव थे एंड ही और शी हुएवर इट इज दे गोइंग टू रिटायर और उसके बाद ही बॉबरे जो है वो अपना प्रेसिडेंटशिप जो है वहाँ से अपॉइंट होंगे. ओके. गवर्नमेंट परमिटेड 100% FDI फॉर एयरक्राफ्ट MRO एंड वाया ऑटोमेटिक रूट. तो गवर्नमेंट ने 100% फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ कर दी है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू. किसके लिए? MRO के लिए. MRO क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल टू बूस्ट द सेक्टर. मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल को जो है MRO बोला जाता है. और इसके ऊपर जो है 5% IGST रेट जो है लगाया जाएगा जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, जो टूल्स हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे कंपेटिटिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. INDRA अप्स फाइनेंशियल ईयर 25 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.5%. जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है GDP जो ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो पहले 7.1% था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 7.5% जो है हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि जो कंजम्पशन की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. कल भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी GST रिजीम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है, लोगों के पास सेविंग्स बढ़ रही है, तो सेविंग्स जब ज़्यादा होती है लोगों के पास, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन जो है इम्प्रूव कर रही है. राइट. G20 एंडोर्स ब्राज़ील्स बिलियनियर टैक्स प्रपोजल. G20 आपको पता हो, अभी इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा एक साल इवेंट चलते रहे. खजुराहो में, श्रीनगर में भी इवेंट इसका हुआ था. राइट. ऑल ओवर इंडिया चलते रहे. इंडिया प्रेसिडेंट था G20 का. तो अब G20 ने बेसिकली जो ब्राज़ील का जो प्रपोजल था कि बिलियनियर टैक्स हम इम्पोज करेंगे, उसका क्या मतलब था कि 2% वेल्थ टैक्स जो है, 2% वेल्थ टैक्स हम हर उस व्यक्ति के ऊपर लगाएंगे जो अल्ट्रा रिच है. अल्ट्रा रिच की क्या डेफिनेशन है? $1 बिलियन से ज़्यादा जिसके पास जो वेल्थ है, उसको 2% वेल्थ टैक्स भी देना पड़ेगा. राइट. तो ये डिक्लेरेशन बेसिकली टैक्स सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करती है, कोऑपरेशन को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, एंटी अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स को जो है प्रमोट करती है. तो इससे क्या होगा? ऑलमोस्ट 2% वेल्थ टैक्स लगाने से अल्ट्रा रिच लोगों के ऊपर, अल्ट्रा रिच कितने हैं ग्लोबली? ऑलमोस्ट 3000 इंडिविजुअल्स हैं. राइट. तो कितना पैसा इकट्ठा होगा? ऑलमोस्ट $250 बिलियन लिखा, हाँ ये लिखा हुआ है ना, वेल्थ इनइक्वालिटी को टारगेट करने के लिए. यहाँ से ये पैसा आएगा, ये वेलफेयर, सोशली, इकोनॉमिकली, इन सब चीज़ों में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा. तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो है, इससे हम टारगेट इसको जो है उसको फाइट करेंगे, बैटल करेंगे, कॉम्बैट करेंगे. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. HDFC Securities Vested Finance partnered for NRI Global Investing. अब HDFC Securities जो है, उन्होंने वेस्टेड फाइनेंस के साथ पार्टनर करा है सो दैट वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सके इंडियंस को और NRIs को. क्लाइंट्स का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव कर सके. फीचर्स, बहुत सारे अच्छे फीचर्स है इसमें, जैसे फंड ट्रांसफर्स बहुत सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को टेलर मेड कर दिया गया है. तो बेसिकली इस कोलैबोरेशन से एक पोर्टल आया है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0, जिसमें टूल्स है जैसे SIPs, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स एंड एडवांस एनालिसिस टूल्स, जिससे हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट. टर्की ब्लॉक्स इंस्टाग्राम अमिड सेंसरशिप रो. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमास के जो चीफ है, जिसको US ने एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टेररिस्ट जो है घोषित करा था, क्या नाम था उनका? इस्माइल हानिये, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ ईरान गए थे और वहाँ पे उनकी असैसिनेशन हुई है. तो ये सब चलते हुए तो टर्की चाहती थी कि जो पोस्ट्स हैं जो उनकी डेथ से रिलेटेड हैं, तो इंस्टाग्राम का जो रिस्पॉन्स था इन सब पोस्ट को लेकर, तो उस रिस्पॉन्स से खुश ना होकर टर्की ने इंस्टाग्राम को जो है ब्लॉक कर दिया. ऑलमोस्ट 85 मिलियन पीपल के लिए, टर्की के 85 मिलियन पीपल के लिए एक इंफॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन का सोर्स था. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़. NITC launches Nivahika web portal for data management.
NITC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, उन्होंने एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च करा है। और ये बेसिकली जो डीन है प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफिस के, उन्होंने जो है क्रिटिकल सपोर्ट कहाँ से मिली, CITRA से, CNC से, CCC से मिला। तो ये पोर्टल क्या करेगा, आपका डेटा मैनेजमेंट का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितने डिपार्टमेंट्स हैं और जितने मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स हैं वहाँ से सबका डेटा एक जगह पे रखेगा, सो दैट डेटा हर टाइम पर हर किसी को एक्सेसिबल और अवेलेबल रहे। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है GOQII के साथ पार्टनर करके एक ऐसी स्मार्ट वॉच निकाली है जो बेसिकली सिर्फ आपके हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटर नहीं करती, बट साथ ही साथ आपको ऑन द गो सीमलेस बैंकिंग सर्विसेज देती है। 3500 की ये वॉच है, एक वेरेबल डिवाइस है। तो ये बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं डायरेक्टली रिस्ट पे आपकी जो आपकी हार्ट बीट रहती है उससे मॉनिटर कर लेती है। उसके साथ साथ ये जो स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच है, ये कैश कैरी करने की नीड, कार्ड्स कैरी करने की नीड या फिर स्मार्टफोन्स कैरी करने की नीड जो है उसको एलिमिनेट कर देती है, और 5000 तक के ट्रांजैक्शंस जो है आप कर सकते हो बिना किसी पिन के। तो अगेन कस्टमर्स की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करी गई है स्मार्ट वॉच के थ्रू। ओके, नेक्स्ट। Dr. Grinson George appointed director of ICAR CMFRI। CMFRI आपको पता हो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसका ही एक इंस्टीट्यूट है, मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ग्रिंसन जॉर्ज जी जो है उनको डायरेक्टर बना दिया गया है यहाँ का, राइट। ये जो है पहले सीनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट थे साक में, ढाका में। एंड मिस्टर जॉर्ज जो है, डॉक्टर जॉर्ज जो है एक सीजन फिशरी रिसर्चर है, और इनका एक्सपर्टीज़ जो है रिसोर्स मैनेजमेंट, मरीन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ओशियोनोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, क्लाइमेट चेंज, यहाँ मतलब इतना वास्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। इंडिया सिलेक्ट्स क्रू फॉर एक्सियम 4 मिशन टू ISS। इंडिया ने अपना क्रू सिलेक्ट कर लिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए एक्सियम 4 मिशन में। एंड 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, राइट। एंड कमांडर कौन होगा इसका, पेगी विटसन जो USA की है वो कमांडर होगी। पायलट आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे, और मिशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपके SA या वोज उजनान्स्की पोलैंड के एंड टाइबोर कापू हंगरी के, ठीक है। और इनके साथ साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर भी जो है वो जाएंगे। तो इंडिया का ये क्रू है एक्सियम 4 मिशन के लिए, ISS के गगनयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये, और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट। IRDAI फाइन्स HDFC लाइफ ₹2 करोड़ फॉर वायलेशंस। तो IRDAI ने HDFC को रेगुलेटरी नॉर्म्स ब्रीच करने के लिए 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो विद इन 45 डेज जो है पेनल्टी को भरना है। साथ ही साथ एडिशनल डायरेक्टिव्स है, रेगुलेटरी कुछ ओवरव्यू रखने की बात करी IRDAI ने, तो वो सब उनको फॉलो करना पड़ेगा। RBI reapproves MDs and CEOs for small finance banks। So 2 MD और CEO हैं, गोविंद सिंह एंड इंद्रजीत कमोत्रा। तो उनको जो है वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया, रीअप्रूव कर दिया गया। तो उनके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब फैक्चुअल है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। आई विल टेक अ 10 सेकेंड ब्रेक सो दैट आप ये पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो बाद में आराम से पढ़ने के लिए। पढ़ लिया, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया वियतनाम का डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का 14th वर्जन जो है न्यू दिल्ली में अभी हुआ है हाल ही में, एंड इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। और डिस्कशंस किस किस पे थी, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री मेडिसिन। इनफैक्ट इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन करा एंड में टू एनहांस ट्रेनिंग एक्सचेंजेस। सो दैट इज ऑल फॉर द न्यूज़ टुडे। हिस्ट्री देख लेते हैं आज के दिन की। 2004 में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर जो है वो मर्क्यूरी के लिए निकला था। 2000 में ब्रिटेन क्वीन मदर सेलिब्रेटेड 100th बर्थडे। 1985 कौन है ब्रिटेन की क्वीन मदर, ये बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। 1985 बाबा आमटे जो है उनको जो है रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था पब्लिक सर्विस के लिए। 1960 में वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजर गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस, राइट। एंड 1492 में
क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 3 शिप्स में बैठकर निकले थे इंडिया डिस्कवर करने के लिए। क्या उन्होंने इंडिया डिस्कवर करा? ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इंडिया? अरे यहाँ पे डबल डबल नंबरिंग हो गया। अच्छा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स? ये कल पढ़ा था, 8th डिस्पाइट सीइंग अ डिक्लाइन फ्रॉम 55 to 51%, राइट। Where will the 32nd International Conference of Agricultural Economists be organized? ये भी कल पढ़ा था, न्यू दिल्ली। Air India has recently cancelled all flights to which city due to security reasons? Tel Aviv. Tel Aviv कहाँ की कैपिटल है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। Who is presiding over the 2-day conference of governors? President द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस हमेशा प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है, राइट। Who inaugurated the State Museum Conference on the Museum of the Coming Era in India? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं ये मोदी सरकार के अंदर? जल्दी से बताइए, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। ज़्यादा कुछ था नहीं आज, ज़्यादा इवेंटफुल नहीं था, ठीक है। तो बाकी मंडे को मिलते हैं, तब तक आप जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करिए। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ अपने आसपास वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। अपना प्यार, अपना साथ, अपनी कोऑपरेशन जो है बनाए रखिए एंड थोड़ा सा और इंगेजिंग बनाते हैं इस सीरीज़ को। सो जितना ज़्यादा आप इंगेज कर सकते हैं उतना ज़्यादा इंगेज करिए। बाकी क्वेरीज़ के लिए एड्रेस नीचे दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम। So I'll see you all on Monday. Till then, take care and happy learning. Bye.